कार शाम के 6 बज चुके हैं। टीवी के पॉलिटिकल प्राइम टाइम के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो करोड़ों अरबों का बजट बना रही है। टूरिज्म फेल होने से पड़ोसी देश श्रीलंका कंगाल हो चुका है। टूरिज्म दुनिया में आमदनी बढ़ाने का एक बड़ा जरिया है, लेकिन देश का राज्य झारखंड, वहां से जो खबर आई है वो डराने वाली है। दरअसल इस वक्त मैं जिस तरीके की केबल कार में सवार हुई हूं, इसी तरीके के एक रोपवे पर झारखंड में हादसा हो गया है। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर यह हादसा हुआ है, वो भी करीब अब से 27 घंटे पहले, यानी कल शाम के 3 बजे के आसपास वक्त रहा होगा जब हवा में यह हादसा हुआ। और इस अंदाज से यह हादसा हुआ कि 2 केबल कार्स जो है वो बिल्कुल इस तरीके से आमने सामने आकर एक दूसरे से भिड़ गई। तो रविवार दोपहर 3 बजे के आसपास ये टक्कर होती है और उसके बाद जितनी जो केबल कार्स थी रोपवे पर, वो जहां थी वहीं की वहीं अटक गई। तो ये टक्कर के बाद रोपवे के 2 केबल्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराए, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद 12 केबल कार्स हवा में लटक गईं, जहां थी वहीं पर रुक गई। इस रोपवे के रूट पर करीब 48 पर्यटक जो फंस के रखे गए। 27 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी सबको पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। अच्छा, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ सभी जुटे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआती जांच ये बता रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये जो केबल कार्स हैं इनमें टक्कर हुई है। तो सवाल ये कि इस हादसे को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी के नेता सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन को इस पूरी की पूरी घटना को लेकर घेर रहे हैं। जिले से राज्य में 2-2 मंत्री आते हैं, लेकिन घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुध लेने के लिए आखिरकार क्यों मौके पर नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। 48 पर्यटक जो हवा में लटके रहे, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और ये इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसा हुआ है। रेस्क्यू के दौरान ये हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पर्यटक जो हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है, ये सेना का जवान नहीं है बल्कि एक आम पर्यटक जिसे एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा था। उसी दौरान बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। किस तरीके से हादसा हुआ है ये दिखाएंगे आपको आगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है एक पर्यटक को। देखिए आप, क्योंकि 2 तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एक तरीका जब एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है पर्यटकों को, दूसरा तरीका जब रस्सी के सहारे उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। कुछ को कुर्सी पर बिठाकर नीचे उतारा जा रहा है, कुछ को रस्सी से बांधकर सीधे नीचे उतारा जा रहा है। मतलब वर्टिकली जिनको बचाव दल नीचे जमीन पर ला रहा है। और ये जो तस्वीर है वो एयरलिफ्ट के जरिए किस तरीके से बचाया जा रहा है, ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये देवघर में रेस्क्यू के दौरान की ताज़ा तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ कि हादसा हुआ है, क्योंकि ज़रा गौर से इस तस्वीर को आप देखते रहिए, विचलित कर सकती है ये तस्वीर आपको, इसीलिए जरा एहतियाती के साथ ही आप इस तस्वीर को देखिएगा। एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है इस पर्यटक को। अभी तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन देखते ही देखते देवघर में रेस्क्यू के दौरान ये हादसा, ये देखिए तस्वीर किस तरीके से वो जिंदगी की रस्सी टूटी और धड़ाम वो पर्यटक सीधे नीचे आकर गिरा। नीचे जहां जमीन पर जाहिर सी बात है कि पहाड़ी इलाका है, नुकीले पहाड़ है। दोबारा से देखा आपने किस तरीके से वो रस्सी टूटी। वक्त रहते वो पर्यटक हेलीकॉप्टर के भीतर नहीं जा पाया और देखते ही देखते जमीन पर आकर गिर गया। कुल 48 लोग सवार, जिनमें से बहुतों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 16 जिंदगियां बताई जा रही हैं जो इसी तरीके से हवा में अटकी हुई हैं। और ऐसे में ये हादसा, पर्यटक को एयरलिफ्ट किया जा रहा था। देखिए अब जो चुनौती है वो ये कि 500 फीट ऊंचाई पर जो केबल कार्स हैं उनमें जो पर्यटक बचे हुए हैं वहां से पर्यटकों को निकालना है। ऊंचाई इतनी ज्यादा है और मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि ये तारों का जाल है जो बिछा हुआ है। जाहिर सी बात है रोपवे, यहाँ तारों का ये जाल, इसी
वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो एक सीमित ऊंचाई तक ही उड़ान भर पा रहा है। और ऐसे में एयरलिफ्ट करके जब इस पर्यटक को बचाया जा रहा था तो बिल्कुल नजदीक था ये अपनी मंजिल के, बस हेलीकॉप्टर में पहुंचने ही वाला था कि उसी दौरान ये हादसा हो गया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सतर्क कर दूं। देखिए किस तरीके से देवघर की पहाड़ियां, रोपवे जहां हादसा हुआ था, जहां पर राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है कि रोशनी रहते लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन उस दौरान, बचाव के दौरान ये हादसा। तो आइए बताते हैं आपको कि किस तरीके से दिन रविवार का वक्त दोपहर 3 बजे और अचानक से जब 2 केबल कार्स एक दूसरे से टकरा गई तो 12 केबल कार्स इसी तरीके की रोपवे पर जहां थी वहीं लटक गई और उनमें 48 जिंदगियों की जो सांसें थी वो हलक में आकर अटक गई। भारत माता की। रात को खाली सब बिना भूखे रहा, इसलिए और खाया, पानी पिया 11:30 बजे आज को। 2 पहाड़ियों की खाई के बीच रस्सी पर लटकी ट्रॉलियों में यहाँ जिंदगी फंसी है और इन्हीं रस्सियों के सहारे जिंदगी को बचाने की ऐसी कोशिश चल रही है। जय इंडियन आर्मी। ट्रॉली के पास लटका ये जवान यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें झारखंड में देवघर की त्रिकूट पहाड़ियों की है। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मंदिर है, आश्रम है और साथ ही हरे भरे घने जंगल इसे रोमांचक पर्यटन स्थल बनाते हैं। और इस नजारे को अपनी आंखों में उतारने के लिए करीब 2500 फीट ऊंचे पर्वत से पार पाना जरूरी है। इसी सफर को आसान बनाने के लिए त्रिकूट की इन पहाड़ियों पर इस रोपवे का इंतजाम है, लेकिन यही इंतजाम कल फेल हो गया। रविवार को यहाँ कई पर्यटक त्रिकूट की इन पहाड़ियों पर पहुँचने के लिए रोपवे पर सवार हुए, लेकिन शाम करीब 4 बजे के बाद रोपवे पर हादसे का ब्रेक लग गया। रोलर टूटा और 2 ट्रॉलियां तो आपस में टकरा गई। 10 से ज्यादा ट्रॉलियां हवा में फंस गईं। दोनों ट्रॉलियों के टकराने से पूरा रोपवे थम गया, जिंदगी अधर में लटक गई। जो जहां था वहीं अटक गया, जान ट्रॉली में कैद हो गई। रात के अंधेरे में बड़ों और बच्चों की जिंदगी ट्रॉली में कैसे गुजरी वो उन्हीं की जुबानी सुनिए। डर सा लग महसूस हो रहा था। हाँ। तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। डर, जब ईंट हिल रहा था ना तभी डर लगता था, नहीं तो नहीं लग रहा था। रात को वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाता। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, कई पर्यटक घायल हुए हैं। ज्यादातर पर्यटक झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से हैं। घंटों तक अधर में जिंदगी फंसी रही, लेकिन तब तक हाल जानने के लिए झारखंड सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा। हाँ, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मौके पर पहुंचे। आधी रात को लाउडस्पीकर में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए मुनादी करवाई। यहाँ भी हंगामा हुआ। सब यहीं पे सांसद महोदय की निगरानी में सब देख रेख हो रहा है, आप लोग को उतार दिया जाएगा। इधर चलो, ठीक है ना। लेकिन उम्मीदें तब जगी जब सुबह आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाला। फंसे हुए पर्यटकों तक खाना पानी पहुंचाया गया। शुरुआत में हवाओं ने अभियान पर ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया ऑपरेशन तेज होता गया। 48 फंसे हुए पर्यटकों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती गई। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रही है और ठीक उसके नीचे ट्रॉलियां फंसी हुई हैं जी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल कुल मिलाकर कहें तो राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। और जब पर्यटकों के रेस्क्यू की खबरें आने लगी तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बयान देने के लिए सामने आ गए। अभी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है। के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। सीएम हेमंत सोरेन ने अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कुछ कहा नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज रोपवे हादसे पर लगातार सवाल पूछ रहा है। देवघर हादसे का जिम्मेदार कौन है?
तय ट्रॉली से ज्यादा ट्रॉली क्यों लगाई गई? रोपवे का रखरखाव ऐसे कैसे हो रहा था? हादसे के बाद झारखंड सरकार की लेट लतीफी क्यों दिखी? त्रिकुट रोपवे भारत के ऊंचे रोपवे में से एक है, लेकिन हादसे ने इसकी क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। देवघर से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और स्थानीय संवाददाता पंचानन राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि इस वक्त ये जो राहत और बचाव कार्य है इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचानन जी, जब वहाँ पे पहले एक महिला को निकाला गया तो महिला के जैसे निकालने के बाद रेस्क्यू किया गया तो उस रेस्क्यू में भी महिला भी वहाँ से पिछड़ गई। उनका जो साड़ी का पल्लू है वो वहाँ से गिरने लगा, मतलब धड़क गया। उसके साथ ही महिला भी किसी तरह से इधर उधर होते हुए महिला को फिर से दोबारा ट्रॉली पे लाया गया और फिर से उसे बेल्ट के माध्यम से फिर से दोबारा उसे जब निकाला गया फिर दूसरे ट्रॉली में जाकर टकरा गई। उसके बावजूद किसी तरह से उसे रेस्क्यू करके निकाला गया। उसके बाद जब दूसरी हेलीकॉप्टर की बात रही तो वहाँ पे जब एक जेंट्स को जब निकाला गया वहाँ से तो जैसे निकाले तो कुछ दूर खींचने के बाद जो है तो उनका पहले एक हाथ निकला। उसके बाद जो हाथ सीट बेल्ट ढील होने के कारण पहले हाथ एक निकल गया। किसी तरह से वो हेलीकॉप्टर के तक पहुंचा। उसके बावजूद भी वहाँ पे पूरा दोनों हाथ बेल्ट से खुल गया। लेकिन जब तक वहाँ रेस्क्यू टीम एनडीआर की टीम वहाँ पकड़े हाथ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाया। वहाँ काफी मकसद के बाद भी जो है तो हाथ छूट गया। और वहाँ पे अभी कितने लोग और फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालना बाकी है? नंबर अभी लगभग 15 से 16 लोग अभी भी वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद पंचानन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी करीब 15 से 16 पर्यटक जो इन केबल कार्स में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की बड़ी चुनौती है वहां पर। अगली खबर का रुख करेंगे। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन गई है। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में बवाल हुआ और ठीक उसी वक्त JNU कैंपस में भी रामनवमी को लेकर कोहराम शुरू हुआ। JNU में आखिर खाने के नाम पर क्यों और कैसे बहा छात्रों का खून? रिपोर्ट देखिए आप। JNU के कावेरी हॉस्टल की इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ इफ्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ रामनवमी मनाई जा रही है। ये तस्वीरें जो देश के सौहार्द की मिसाल बन सकती थी, विवाद ने इन्हीं तस्वीरों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पूजा पाठ और इफ्तार की तस्वीरों के बाद JNU में जमकर बवाल हुआ। कोई डंडा चला रहा है तो कोई पाइप से हमला कर रहा है। भीड़ ही भीड़ पर पत्थर चला रही है। नतीजा ये कि इस हंगामे में 6 छात्र घायल हुए हैं। किसी का सिर फूटा है तो किसी के हाथ में चोट लगी है। घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ मामले में अब आरोप प्रत्यारोप और बयानाबाजी का दौर शुरू हो चुका है। दोनों पक्षों ने वीडियो जारी कर एक दूसरे पर हमला और मारपीट करने का आरोप लगाया है। लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि ABVP के छात्रों ने जानबूझकर नॉनवेज खाने पर हंगामा और मारपीट की। अचानक जो प्री डिटरमिन मेन्यू था, जहाँ नॉनवेज मिलने वाली बात, आपने जाके मेस मैनेजर को धमकाया और जो वेंडर आया था चिकन लेके उसको आपने मारपीट किया। मेस कमेटी के लोगों के ऊपर हमला किया और रात को खाने खाते टाइम वहाँ के कावेरी हॉस्टल रेजिडेंट्स के ऊपर मारपीट किया। पुलिस ने कैंपस में बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया, लेकिन देर रात लेफ्ट के छात्रों ने वसंत कुंज थाने का घेराव कर ABVP के छात्रों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने ABVP समर्थित अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं ABVP ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि पहले से ही पूजा को रोकने के लिए साजिश रची जा रही थी। हमें उस दिन नॉनवेज खाना ही नहीं था, कावेरी के रेसिडेंट को खाना ही नहीं था। जबरदस्ती ये चीज इम्पोज करना, उसको एक अमली जामा पहनाना, एक सुनियोजित तरीके से पत्थर लाया गया बोरियों में भर के,
मरकरी CFL लाया गया, CFL से अटैक हुआ, रवि के हाथ में 12 टांके आए हैं। फिलहाल कैंपस में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन दोनों गुटों के छात्रों की ओर से प्रदर्शन और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चलते माहौल गर्म है। तो जेएनयू में जारी विवाद के बीच सबसे ताजा अपडेट ये है कि एबीवीपी की शिकायत पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। हॉस्टल में हुए विवाद पर प्रशासन की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि रामनवमी के दिन कुछ छात्र हवन कर रहे थे। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद 2 गुट छात्रों के एक दूसरे से भिड़ गए, दोनों के बीच झड़प हुई। अच्छा, प्रशासन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके ये साफ कर दिया गया है कि नॉनवेज खाने को लेकर हॉस्टल में किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। इस पूरे विवाद पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है, जिसमें हमने सवाल ये पूछा था कि रामनवमी पर हुए जेएनयू विवाद के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं। तो आप देख सकते हैं जो नतीजा सामने आया है, 22% एबीवीपी को जिम्मेदार मान रहे हैं, 34% लेफ्ट को जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन लोगों की है जो दोनों पक्षों को जिम्मेदार मान रहे हैं। 44% लोगों का मानना है कि लेफ्ट भी एबीवीपी भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।